को अगर आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितना रिवीजन करोगे, मैं आपसे गारंटी ले रहा हूं कि किसी ना किसी दिन आप इसको 2 मिनट नहीं, कम से कम 50 सेकंड के अंदर इस पूरे के पूरे मानचित्र को आप भरने लगोगे। ठीक है, अब आपसे अगर कोई टीचर पूछेगा, हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है जो क्लास 10 में हैं और इस बार बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मानचित्र कार्य के बारे में। और ये जो मानचित्र कार्य एक टॉपिक है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में सामाजिक विज्ञान में मानचित्र कार्य आता है, जो कि भाई टोटल पूरे 10 नंबर का पूछा जाता है। और 10 में 10 नंबर लाने के लिए हितेश भैया आपके लिए ये वीडियो लेकर के आए। इस वीडियो में हम आपको मानचित्र याद करने की सबसे आसान ट्रिक बताने वाले हैं, जो कि अभी तक आपको इस YouTube पर किसी ने नहीं बताई होगी। तो YouTube के इतिहास में आज हम आपको एक ऐसी वीडियो बनाने वाले हैं, और इस वीडियो को देख करके मात्र 2 मिनट के अंदर आप पूरा का पूरा मानचित्र का जो तरीका है, या फिर कह सकते हो पूरा का पूरा मानचित्र का जो मैप है, आप अपने दिमाग में फीड कर सकते हो। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि जिस भी स्टूडेंट ने वीडियो को स्किप कर दिया तो इसे समझ लेना भाई कि यहाँ पर मैं जो भी चीजें बताने वाला हूँ वो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएंगी। इस वीडियो में मैंने देखो ये वीडियो पहले ही शूट कर दिया था, और इस वीडियो में मैंने सब कुछ बता रखा था, लेकिन हालांकि वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुई थी कैमरे से। ठीक है, तो फिर मैं ये वीडियो दोबारा शूट कर रहा हूं। तो आज मैं आपको दोबारा फिर से बताऊंगा, चलो मैं तो बता दूंगा। तो आपको क्या करना है, मैं दोबारा वीडियो बना रहा हूं, तो आप लोगों को अब और भी मेहनत करनी है। ठीक है, और मैं आपसे बता दूं कि जितना अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे, अच्छे से वॉच करेंगे, पूरा का मानचित्र आपके दिमाग में छप जाएगा। और इसके बाद कोई भी, चाहे इतिहास हो या भूगोल से, इतिहास या भूगोल से कोई भी प्रश्न आएगा, बड़े ही आसानी से उसको कर पाएंगे। तो चलिए फिर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, मेरा नाम है हितेश और स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो हम लोग यहाँ पर इस मानचित्र को याद करेंगे या फिर इस मैप को समझेंगे, तो भाई इसमें हम लोग कुछ अलग तरीके से आपको समझाने वाले हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, इस वीडियो को ध्यान से देखना है बस। ठीक, देखो हम इसको अलग तरीके से समझाने वाले हैं। देखो सबसे पहले ये देखो, एक रफली मैंने एक मानचित्र बनाया जो कि भारत का है। ये जो आपको मैप दिख रहा है, भारत का मैप है। और देखो इसको मैं टोटल 5 भागों में बांटने वाला हूं। ठीक है, सबसे नंबर 1 भाग आपका ये रहने वाला है, सेकंड भाग आपका ये नीचे वाला रहने वाला है, ओके, और थर्ड वाला भाग आपका ये रहने वाला है, फोर्थ वाला भाग आपका ये रहने वाला है, और इसके बाद 5वां भाग आपका ये रहने वाला है। तो मैंने इस पूरे के पूरे मानचित्र को बच्चों 5 भाग में बांट दिया है। ठीक है, कितने भागों में, 5 भागों में। अब ट्रिक क्या है भाई, ट्रिक को समझने से पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूं यहां पर, जो आपकी जानकारी के लिए इंपॉर्टेंट है। कि सबसे पहले जो आप लोगों का ये वाला भाग है पहले नंबर पर, इसको मैंने कह दिया ऊपर वाला भाग। और इसके बाद देखो जो इसके जस्ट नीचे वाला भाग है, जैसे कि ये जो दूसरे नंबर वाला भाग, इसको हम लोगों ने कह दिया दूसरा भाग, यानी नीचे वाला भाग। और इसके बाद यहां पर देखो ये जो वाला भाग है ना, इधर वाला, ये वाला भाग, इसको हम लोगों ने कह दिया उल्टा भाग, इसको हम लोगों ने कह दिया सीधा वाला भाग, और ये हमारा बीच का भाग है, जैसे कि आपको यहाँ पर देख रहे हैं मध्य वाला भाग। तो इस तरीके से मैं आपको इतने अच्छे से समझाने वाले हैं कि अगर कोई जिसको कुछ भी नहीं आता, उसको भी पूरा का पूरा मैप बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। तो इतना अगर आप लोग समझ गए हैं ना, तो अब मैं आप लोगों को सीधा का सीधा जो मैप है उसको समझाने वाला हूं। देखो सबसे पहले जो हम लोगों ने ऊपर वाला भाग ले रखा था, इसको हम लोगों ने रेड से कर दिया है। देन नीचे वाला जो भाग है, इसको हम लोगों ने ब्लैक से कर दिया है। और जो हम लोगों ने उल्टे तरफ वाला भाग था, जैसे कि ये वाला हो गया, 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 ये जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला भाग, ये पूरा का पूरा ये वाला भाग, ये आपका उल्टा तरफ वाला भाग है। ठीक है, ये अब उल्टा वाला भाग है। एंड ये जो आप लोगों को दिख रहा है ना, ये वाला भाग, ये पूरा ऑरेंज, ये हम लोगों का राइट साइड वाला भाग है। अब बड़े अच्छे से समझना कि ट्रिक हम लोग क्या बताने वाले हैं। तो देखो बच्चों, ट्रिक हम लोग यहाँ पर जो समझने वाले मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर ये 5 ट्रिक हैं। ठीक है, ये 5 ट्रिक हैं, और इन 5 ट्रिक का सबसे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। देन स्क्रीनशॉट लेने के बाद में मैं आपको बताऊंगा करना क्या है। सबसे पहले जो आप लोगों की पहली ट्रिक है, इसको पढ़ो। तो देखो पहली ट्रिक आपकी लिखी हुई है, फूल हरा उतरा हिमालय पर जल, फूल हरा उतरा हिमालय पर जल। अब देखो जो पहली ट्रिक है, काफी सारे स्टूडेंट्स को किसी को समझ में नहीं आएगी। अब देखो इसका मतलब क्या है, अब इसका मतलब समझो। देखो सबसे पहले मैंने क्या कर रखा है, इसका पहला पॉइंट, इसका मतलब क्या है, ये हमारा ऊपर वाला भाग में ये जो ट्रिक है यूज होने वाला है, ये वाला ट्रिक ऊपर वाले भाग में यूज होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं क्या आखिर ट्रिक है। ट्रिक हमारा था फूल हरा उल्टा हिमालय पर, सॉरी एक बार देख लेते हैं। ट्रिक हमारा है कि फूल हरा उतरा हिमालय पर जल। अब हम इसको ध्यान समझेंगे। देखो मैंने आपसे कहा था कि फूल हरा उतरा हिमालय पर जल,
देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये देखो कुछ आप लोगों को फूल के आकार की संरचना नहीं दिख रही है। देखो गुड़हल के फूल के आकार की संरचना दिख रही है ना? जी हाँ, दिख रही है। अब भाई बताइएगा, मैं कहूंगा कि अगर फूल के आकार की संरचना दिख रही है तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से शुरुआत कर देते हैं। ये जो वाला भाग है ना, इसको हम लोग पी नाम दे देते हैं। पी से मतलब पंजाब यानी फूल, हरा मतलब हरियाणा, उत्तरा मतलब उत्तराखंड, हिमालय पर यानी हिमाचल प्रदेश। फूल हरा, हरा से यच, उत्तरा का मतलब उत्तराखंड, उत्तरा कहाँ पर? हिमालय, हिमालय का मतलब क्या है? यच आई। अब देखो पी से मतलब पंजाब, पी से मतलब क्या? पंजाब, ठीक है। पी से मतलब क्या? पी से मतलब पंजाब। हरा, हरा मतलब क्या हुआ? हरा का मतलब हरियाणा, ठीक है। हरा का मतलब यहां पर देख लीजिए हरियाणा, हरियाणा, ठीक है, हरियाणा, हरियाणा। फूल हरा हरियाणा। उत्तरा कहां पर? उत्तरा मतलब उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड। सारी चीजें आपको अच्छे समझाएंगे, ऐसा ट्रिक आपको कभी भी यूट्यूब पर कोई नहीं समझाने वाला। फूल हरा, उत्तरा मतलब उत्तराखंड, हरियाणा, हरा मतलब हरियाणा, हिमालय मतलब कि हिमाचल प्रदेश। ओके स्टूडेंट्स, हिमाचल प्रदेश। ओके, इसके बाद देखो फूल हरा, उतरा हिमालय पर। और हिमालय पर हमने आपसे क्या बताया भैया? हिमालय पर हमने बताया कि जल। हिमालय पर क्या होता है? हिमालय पर होता है जल। तो फूल हरा, उतरा कहां पर? हिमालय पर, जल। जल का मतलब ये तो जा, ये तो जा हो गया, ये ला हो गया। जा से क्या बन गया भाई? जा से बन गया जम्मू कश्मीर। जा से क्या बन गया? जम्मू कश्मीर बन गया। देन इसके बाद अच्छे समझते चलना सारी चीजें। देखो जो मैं आपके सामने भर रहा हूं इसको बहुत अच्छे समझना है। अगर आप ये समझ लिए तो भैया बोर्ड एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछ देगा, आप बड़ी आसानी से कर लोगे। सबसे पहले आप लोग इस पूरे के पूरे मानचित्र को याद कर लो, इसके बाद हम आपको बताएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद जो वीडियो आएंगे उसमें हम सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। फिलहाल आपको इसको अच्छे से समझ लेना है। यल से मतलब क्या होगा? तो एल से मतलब होगा लद्दाख, ठीक है। काफी सारे लोगों को लद्दाख के बारे में पता होगा और काफी सारे लोगों को लद्दाख के बारे में नहीं पता होगा, ठीक है, लद्दाख। तो इस तरीके से जो ऊपर वाला भाग है बच्चों, इसको हम लोगों ने अच्छे से कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब देखो, अब मैं आपको फिर से समझा देता हूं जिससे कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाए। देखो फूल हरा, उतरा हिमालय पर जल। फूल से हमारा क्या हो जाएगा? फूल से मतलब हो जाएगा, यहां पर देख लो, फूल से मतलब पा से मतलब पंजाब, ठीक है। हा से हरा, हरा मतलब हरियाणा, उतरा मतलब उत्तराखंड, हिमालय मतलब हिमाचल प्रदेश। हिमालय पर क्या होता है? जल होता है। जा से जम्मू कश्मीर, रा से लद्दाख। तो इस तरीके से पहली वाली ट्रिक हमने पहले भाग में प्रयोग कर ली। इसके बाद देखिए हम लोग यूज करने वाले नीचे वाले भाग में, जो कि हमने पूरी तरीके से ब्लैक से कर रखा है। इस पूरे के पूरे ब्लैक भाग में हम लोग इसको कहते हैं नीचे वाला भाग, यानी कि हमारा दूसरा भाग। और ये वाला जो भाग हमारा होने वाला, ये पूरा का पूरा भाग हमारा दूसरा वाला भाग होने वाला है। और ये पहला का भाग ये था हमारा, जो कि हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। पहला भाग हमारा कंप्लीट हो चुका है। सेकंड वाला भाग, जिसको हम लोग नीचे वाला भाग कहते हैं, उसको हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो बड़े ही अच्छे से आपको समझना है, लेकिन इसके ट्रिक को उससे पहले आपको अच्छे समझ लेना है। ट्रिक हमारी यहाँ पर है कि महारानी कर्णिका कल तमिल के अंदर तेल ओढ़ के छत पर आई। अब बड़ा ही अच्छा, ये यहाँ पर मैंने कुछ लिखा हुआ है, इसको अच्छे समझ लेना। एक लाइन है, बड़ी अच्छी है कि महारानी कर्णिका कल तमिल के अंदर तेल ओढ़ के छत पर आई। अब जरा इसको समझना आप लोग कि महारानी कर्णिका कल का मतलब क्या है। देखो सबसे पहले मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताया था कि ब्लैक वाला भाग है, यानी कि इसको शुरू कहाँ से करेंगे। काफी सारे बच्चे भूल जाएंगे कि आखिर में ब्लैक वाला भाग आएगा कहाँ से। तो देखो सबसे पहले इसको अच्छे समझ लेना, ये वाली जो रेखा होती है, ये वाली रेखा हमेशा मध्य भाग से होकर के गुजरती है। तो जो मध्य भाग से रेखा गुजरेगी, इसके नीचे वाला हमारा जो भाग होता है वो निचला भाग शुरू हो जाता है। देखो ये रेखा है, यहां पर एक मध्य भाग आ गया और इसके नीचे से हमारी शुरू हो जाती है निचली वाली भाग, निचला भाग शुरू हो जाता है। अब निचले भाग में हम लोग क्या यूज करेंगे? ट्रिक महारानी कर्णिका। तो सबसे पहले ये जो आपका आ जाएगा महारानी से महाराष्ट्र, ठीक है। एम से मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र। महारानी कर्णिका, कर्णिका मतलब के से क्या हो जाएगा हम लोगों का? कर्नाटक, कर्णिका कर्नाटक, कर्नाटक, ठीक है। अच्छे से समझ लेना सारी चीजें, कर्नाटक। इसके बाद देखो महारानी कर्णिका कल, कल देखो कल का मतलब क्या होता है, देखो यहां समझ लो, ये देखो यहां पर कल दे रखा है। इस कल का मतलब क्या होता है? केरल होता है, ठीक है। इस कल का मतलब केरल होता है। अब हम यहां पर आपको लिख देते हैं केरल, ठीक है, केरल। महारानी कर्णिका कल तमिल, देखो तमिल था ना, इसके बाद में देख लो आपको, अगर मैं कुछ कह रहा हूं तमिल, तो तमिल का मतलब सीधा शब्द निकल रहा है भाई तमिलनाडु। तो ये आपका यहां से हो जाएगा तमिलनाडु, ठीक है, ये तमिलनाडु हो जाएगा।
इसके बाद देखो महारानी कर्णिका कल तमिल के अंदर के हटा दो, अंदर आ जाओ। अंदर का मतलब क्या होता है? अंदर का मतलब आंध्र प्रदेश। अंदर का मतलब आंध्र प्रदेश भाई, अच्छे समझ लेना, क्योंकि अगर आपको इस तरीके से समझाने वाला टीचर मिल जाए फिर अगर ऑफलाइन, तो क्या आप लोगों का हो, तब तो भाई बल्ले बल्ले, कोई दिक्कत नहीं, हम आपको यूट्यूब पर बल्ले बल्ले करा देंगे। अंदर का मतलब मैंने आपसे बताया आंध्र प्रदेश। अब देखो तेल का मतलब क्या होता है? तेल का मतलब होता है तेलंगाना। तेल का मतलब क्या होता है? तेलंगाना। अब तेलंगाना भी आपका एक राज्य है, ठीक है, तो उसको अच्छे से याद कर लेना। लेकिन आंध्र प्रदेश जो होगा उसके ऊपर आपका तेलंगाना है, ठीक है। ये जो आप लोगों का है तेलंगाना, यहां पर इसके ऊपर तेलंगाना है, ठीक है, तेलंगाना, ठीक है। महारानी कर्णिका कल तमिल के अंदर तेल ओढ़ के आई। अब देखो ध्यान समझना, ओढ़ का मतलब क्या होता है? उड़ीसा। तो ओढ़ का मतलब उड़ीसा, उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा। ओढ़ के कहां पर आई? छत पर आई। तो छत कहां पर होगी? उड़ीसा के ऊपर, यानी कि ये छत। अब ये क्या हो जाएगा आप लोगों का? ये हो जाएगा छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़। ओके, इस तरीके से हम लोगों ने निचले वाले भाग के सभी राज्यों को अच्छे से भर लिया, ठीक है स्टूडेंट्स। बताइए, कमेंट करके बताइए भाई आपको अच्छे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आपको वाकई में अच्छे समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और क्योंकि अगर आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे ना, तो इससे ये होगा कि हम भैया इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। क्योंकि इतिहास और भूगोल के अगर आपको मैं मात्र 2 से 3 वीडियो के अंदर आपके सारे क्वेश्चन करवा देंगे। जो कठिन होता है वो आपको इस पूरे के पूरे मैथ को होता है याद करना, जो कि आज की इस वीडियो में आपको अच्छे से समझा रहे हैं। इसके बाद देखो हम लोगों का उल्टी तरफ वाला भाग था, ठीक है। कौन सा भाग था भैया? सरजी जी, उल्टा भाग था, उल्टा वाला, यानी कि तीसरा वाला भाग, ठीक है, तीसरा वाला भाग यानी उल्टी तरफ वाला भाग। तो हम लोगों का उल्टी तरफ वाला भाग, जिसको हम लोगों ने नीले पेन से यूज किया है, ठीक है, नीले पेन से यूज किया, देख लो ये है, ठीक है। और ये वाला भी आपका नीला वाला ही भाग है, ये वाला भाग, ठीक है। तो आप लोग ब्लैक मत समझ लेना इसको, ये नीला वाला भाग है। 1 2 3 4 5 6। अब देखो हमारे टोटल 6 राज्य हैं जो कि हमारे उल्टी तरफ आ रहे हैं। लेकिन आप कहेंगे सर जी तो बीच में आ रहा, नहीं, हमने इस पूरे को ले लिया है। देखो हमने इस पूरे को उल्टी तरफ ले लिया है और इसको हम लोगों ने स्टूडेंट सीधी तरफ ले लिया है। तो उल्टी तरफ वाले हमारे राज्य कौन कौन से हैं? सबसे पहले ये 2 राज्य को समझ लो। ये जो 2 राज्य हैं, काफी सारे स्टूडेंट्स को वैसे पता रहते हैं, जिनको नहीं पता रहते मैं बता दूं इनको याद करने का तरीका, कि यहां पर भैया राज चलता है गुज्जरों का। अब राज कहां चल रहा है? राजस्थान में। राज कहां चल रहा है? राजस्थान में। राजस्थान में किसका राज चल रहा है? तो गुज्जरों का राज चल रहा है। इसका गुज्जर, और गुज्जर मतलब गुजरात, ठीक है। तो आसान सी ट्रिक है एकदम। राजस्थान में गुज्जरों का राज चला, यानी राजस्थान और गुजरात दोनों आसपास है। अब आती है आपकी इसकी और इसकी बारी। तो देखो इसकी ट्रिक क्या है भाई? इसकी ट्रिक हम लोगों ने ले रखी है यहां पर अच्छे से। इसकी ट्रिक देखो, तीसरे वाले की ट्रिक देखो, ये चौथा वाला ये है, तीसरा वाला ये है, ओके। तीसरी वाली ट्रिक है यूपी बिहार झार के पीछे बंगाल। यूपी बिहार झार, झार का मतलब झारखंड, यूपी बिहार, यूपी का मतलब उत्तर प्रदेश, बिहार तो बिहार रहेगा। तो यूपी बिहार झारखंड के पीछे क्या है? पश्चिम बंगाल, ओके। बात बड़े अच्छे से आपको समझा रहे हैं भैया। देखो यूपी का मतलब होता है उत्तर प्रदेश, तो ये आप लोगों का है उत्तर प्रदेश। ये क्या है? उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश, रारसी बन जा लो, उत्तर प्रदेश। यूपी बिहार, तो ये आप लोगों का क्या है? ये आपका बिहार। यूपी बिहार के नीचे यूपी बिहार झार, यूपी बिहार झार, ये हमारा झारखंड है, ठीक है, ये हमारा झारखंड। तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं झारखंड, ठीक है, ये हमारा झारखंड है। यूपी बिहार झार के पीछे बंगाल, ये बच्चा जी बंगाल है, पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल को हम लोग कहाँ लिख दें भाई? जगह नहीं है, तो चलो यहीं पर कहीं लिख देते हैं ऐसे करके, पश्चिम बंगाल है, ठीक है, पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल। ये हमारा पश्चिम बंगाल हो गया। अब देखो सारे के सारे राज्य, ये पूरे के पूरे राज्य हमारे फिल हो चुके हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखो भाई, अब अच्छे समझ लेना एकदम। अब हमारा जो राज्य बच जाता है वो ये वाला राज्य बचता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम किस पेन का यूज करें भाई? यहाँ पर चलो हम लोग रेड का ही यूज कर लेते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले जो हमारा राज्य, ये इधर वाले जो राज्य आते हैं ना, इनमें बहुत दिक्कत आती है। ये हमारा चौथा वाला भाग्य है, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है स्टूडेंट्स को याद करने में, चौथे वाले भाग्य को। लेकिन इसके लिए भी अच्छी ट्रिक लाए हैं, उसको समझ लो, बहुत अच्छी ट्रिक है। असम के अरुणनाग मणिराम के तीर पर मेघा। असम के अरुणनाग मणिराम के तीर के पर मेघा। अच्छे समझना, फिर से पढ़ते हैं।
असम के अरुणनाग, मणिराम के तीर पर मेघा। ओके, चलिए अगर किसी को ये ट्रिक समझ में नहीं आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं, 2 बार और समझा देंगे फिर समझ में आ जाएगी। असम के अरुणनाग, सबसे पहले इसको समझते हैं। देखो असम के अरुणनाग, इसमें हम लोग यूज करने वाले हैं। सबसे पहले देखो ये वाला जो भाग आ रहा है, ये वाला भाग, ठीक है, ये वाला जो भाग है ना, ये हमारा है असम, ये हमारा क्या है, असम है, इसको हम लोग असम कहते हैं। असम के ऊपर क्या है, अरुण है, तो अरुण का मतलब होता है अरुणाचल प्रदेश, तो ये वाला भाग जो हमारा हो जाता है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। असम के अरुणनाग, अब देखो नाग इसके नीचे होंगे, तो ये वाला जो भाग होता है ये होता है नाग, नाग का मतलब नागालैंड, नागालैंड, ठीक है, नागालैंड। असम के अरुणनाग, ठीक है, असम के अरुणनाग, मणिराम, मणि मतलब क्या हो जाता है, मणिपुर, मणिपुर, राम मतलब मिजोरम, ठीक है, यहां देखो समझो, असम के अरुणनाग, मणिराम, राम का मतलब क्या होता है बच्चा, राम का मतलब होता है मिजोरम, ठीक है, मिजोराम कह लो या फिर मिजोरम कह लो, ठीक है, मिजोरम। तो ये वाला हमारा जो भाग होगा मिजोरम होगा, ठीक है, मिजोरम, ठीक है, कुछ भी कह लो, मिजोरम, ठीक है। इसके बाद देखो राम के तीर पर मेघा, तीर का मतलब क्या होता है, त्रिपुरा होता है, तीर का मतलब त्रिपुरा, तो त्रिपुरा कहाँ होगा, मिजोरम, ऊपर इसके होगा त्रिपुरा। तो ये इतना जो भाग दिख रहा है ना स्टूडेंट्स, ये वाला भाग पूरा का पूरा इतना, ये हम लोगों का है त्रिपुरा, ठीक है, ये हम लोगों का क्या है, त्रिपुरा, तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ त्रिपुरा, त्रिपुरा, ठीक है। अब देखो त्रिपुरा पर मेघा, त्रिपुरा के ऊपर मेघा, तो ये वाला जो भाग दिख रहा है ना, ये वाला आपका मेघा है, मेघा मतलब कि मेघालय, ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पर कहीं लिख देते हैं, इसको चलो यहाँ पर लिख देते हैं मेघालय, ठीक है, मेघालय, मेघालय। तो इसके बाद ये वाले हमारे सारे के सारे राज्य कंप्लीट हो चुके हैं। तो इस तरीके से लगभग हम लोगों ने 4 भागों को कंप्लीट, पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया। आप लोग देख सकते हो बहुत ही अच्छे से हमने भरा है, और हमने इतने अच्छे से भरा है कि आप लोगों के सामने अगर कोई ऐसा बच्चा बैठ जाए जिसको कुछ भी नहीं आता होगा, तो 2 बार वीडियो देखने के बाद वो पूरा का पूरा जो माइंड है ना, वो जो मैप है ना, उसके माइंड में छप जाएगा। इस तरीके से मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, ठीक है, समझाया है, कुछ भी कह लो भाई। इसके बाद देखो हमारा जो 5वां भाग है ना, ये वाला भाग बच जाता है, ठीक है, बीच वाला भाग। और वैसे भी जो बीच वाला भाग है उसको कुछ ज़्यादा याद करने की ज़रूरत है नहीं, हमने आप लोगों के लिए बीच वाले भाग के लिए आसान सी ट्रिक बनाई है। इसको हम लोग कह देते हैं मध्य वाला भाग, और अगर मध्य का मतलब मध्य भाग है तो देखो इसका नाम भी मध्य प्रदेश है, ठीक है, इसका नाम भी मध्य प्रदेश है। इस तरीके से पूरा का पूरा माइफ आप लोग माइफ कह रहे हैं, पूरा का पूरा जो मानचित्र है वो आपके सामने है। और इस तरीके से मैंने आपको ये इस तरीके से हमने ये आप लोगों को मानचित्र समझाया है कि अगर कोई आसान ऐसा मतलब कि जिसको कुछ नहीं आता ना, उसको भी समझ में आ जाएगा, इतना आसान वे में समझाया है। तो कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को ये जो मानचित्र कार्य है कैसा लगा, और अगर आप ये मानचित्रकार वाकई में 5 मिनट के अंदर या फिर 2 मिनट के अंदर भरना सीख जाओ, तो इस वीडियो को आकर दोबारा कमेंट करना कि जी हाँ सर, जी हाँ भैया, हितेश भैया, आपने जो समझाया उसमें 2 मिनट के अंदर, देखो अगर आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितना रिवीजन करोगे, मैं आपसे गारंटी ले रहा हूं कि किसी ना किसी दिन आप इसको 2 मिनट नहीं, कम से कम 50 सेकंड के अंदर इस पूरे के पूरे मानचित्र को आप भरने लगोगे, ठीक है। अब आपसे अगर कोई टीचर पूछेगा कि बताइए स्टूडेंट्स, कि भैया बताइए कि यहाँ पर कौन सा राज्य है, ये कौन सा राज्य है, और अगर मैं बता दूं ये हमारा एक देश है नेपाल, ठीक है, ये हमारा देश एक नेपाल है, और ये जो हमारा देश है ना, ये हमारा बांग्लादेश है, ये वाला देश हमारा बांग्लादेश है, और ये जो देश हमारा, ये हमारा भूटान देश है, जिसको हमको नहीं पढ़ना है, और यह वाला देश हमारा श्रीलंका है, ठीक है। तो देश के बारे में हमने आपको नहीं बताया, केवल और केवल उतना बताया है जितना आप लोग पढ़कर 10 में 10 नंबर ला सको। और अगर कोई कंपटीशन वाला स्टूडेंट देख रहा है तो उसके लिए ये वीडियो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो सभी स्टूडेंट को पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। आपसे हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।